Hello class ninth, how are you? Hope you are all healthy and stay at your home and do your study properly. Okay, so this is your last class for this chapter. So I think जितना भी आपको previous classes में पढ़ा दिया है इस chapter से related वो सब आपको clear होगा, क्योंकि इसमें मोस्टली जो था आपका मैथमेटिकल वाला पोर्शन था तो वो चीज़ें इसमें ज़्यादा थी, तो इसलिए आपको जो मैथमेटिकल वाला पार्ट है, आपको जो मैथ्स पढ़ भी रहे हो आप 9th क्लास में, तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से जो है पढ़िएगा, ताकि आपको फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको करने में ईजीनेस रहे। नेक्स्ट थिंग इज कि आपको एनसीईआरटीज़ के क्वेश्चन कराए जा रहे थे और आई होप जो आपको होमवर्क में क्वेश्चंस दिए थे वो आपके सबके क्वेश्चंस हो गए होंगे। एंड जो आपके एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया था, तो आई थिंक उसका आंसर जो है आपका आ गया होगा। तो सो वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज पेज नंबर 112 एनसीईआरटी पेज नंबर 112 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि एक एथलीट है जो एक राउंड जो सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, एक सर्कुलर ट्रैक है, तो इस पे क्या कर रहा है, एक एथलीट जो है वो चल रहा है, ए से चला सपोज करो, क्लियर। वो क्या कर रहा है, इस जो ट्रैक पे जो है वो सर्कुलर ट्रैक पे जो है मूव कर रहा है, जिसकी डायमीटर हमें गिवन है 200 मीटर। डायमीटर कितने गिवन है 200 मीटर इन 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में वो इस डिस्टेंस को जो है एक राउंड को कंप्लीट करता है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। तो हमें बताना है कि अगर वो 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट करता है तो 2 मिनट्स 20 सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। तो फर्स्टली वी विल फाइंड आउट द टाइम। फर्स्टली हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टाइम फाइंड आउट करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको इसका एनसीईआरटी के मिड एक्सरसाइज में करवाया था, एक फार्मर वाला क्वेश्चन कराया था, बस उसमें जो पाथ था वो हमारा स्क्वायर पाथ था और यहाँ पे कैसा पाथ है, यहाँ पे सर्कुलर पाथ है। सो फर्स्टली वी फाइंड द टोटल टाइम। टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना होगा, कितना बोल रहा है इसमें 2 मिनट्स 20 सेकेंड। 2 मिनट्स 20 सेकेंड। तो 2 मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे इनटू 60 प्लस 20, ये पूरी क्वांटिटी हमारी किस में चेंज होगी, सेकेंड में। 120 प्लस 20 हाउ मच, 140 सेकेंड। तो दिस इज द टोटल टाइम। अब हमें बताना है कि इस टोटल टाइम में वो कितनी डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा, क्लियर। तो फर्स्टली वी एज वी नो इन 40 सेकेंड नंबर ऑफ राउंड कंप्लीटेड इन 40 सेकेंड, नंबर ऑफ राउंड कंप्लीटेड, कितने राउंड कंप्लीट करता है 1, तो 140 सेकेंड में कितने राउंड्स कंप्लीट करेगा, इन 140 सेकेंड नंबर ऑफ राउंड कंप्लीटेड इक्वल 1/40 इंटू 140। 0 से 0 कैंसिल, 2 2 4, 2 7 40, तो 7/2 इट मीन्स 3.5 राउंड्स। मतलब 3 तो वो कंप्लीट कवर अप करेगा और एक राउंड कैसा रहेगा उसका हाफ। हमने फर्स्टली क्या करा, हमने यहाँ से नंबर ऑफ राउंड्स निकाली कि इतने टाइम में वो नंबर ऑफ राउंड्स जो है वो कितने कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट इज अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। तो फर्स्टली डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, एक राउंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा था, तो एक राउंड में वो 200 डिस्टेंस, ओके। तो पहले हम देखेंगे कि ये सर्कुलर पाथ है, क्लियर। तो एक राउंड में वो कितनी डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। सी यहां से वो चलेंगे, यहां से वो चला पर्सन और उसने एक राउंड यहाँ पे आकर के कंप्लीट कर लिया, तो इट मीन्स वो कहाँ पे चल रहा है, वो इस सर्किल की सर्कमफेरेंस पे चल रहा है। कहाँ चल रहा है, सर्किल की
सर्कमफेरेंस पे चल रहा है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ के सर्कमफेरेंस के इक्विवेलेंट जो है वो एक राउंड में डिस्टेंस कवर करेगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल? 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू यहाँ से हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो हमें डायमीटर कितना गिवन था? डायमीटर हमें गिवन था हाउ मच? 200 मीटर। 200 मीटर। तो यहां से डायमीटर से हम रेडियस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं रेडियस? r इज इक्वल टू क्या होता है? डायमीटर का हाफ, 200/2 कितना हो जाएगा? 100 मीटर। तो रेडियस कितनी हो गई? 100। फाइंड आउट कर लो इसको। 2 2 4 2 2 4 4400/7। सो इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कितना आता है? 7 से इसको डिवाइड करिए। सी फिजिक्स में कोई इतनी ज्यादा टिपिकल कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट आपको एलसीएम लेना, डिवाइड करना, सबट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। क्लियर? कोई इतना ज्यादा यहाँ पर इतनी ज्यादा टिपिकल कैलकुलेशंस नहीं है। सिंपली आपको एलसीएम कैसे लेना है, कैसे माइनस करना है, कैसे डिवाइड करना है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। तो आई थिंक ये सारी चीजें तो ऑल ऑफ यू नो दैट ऑल दीज थिंग्स। सो 7 से कितने टाइम्स आएगा? 6 टाइम माइनस 2 टाइम्स 14 6 नेक्स्ट इज 0 7 8 56 4 नेक्स्ट फिर 0 5 टाइम्स यहाँ पे 5 रह जाएगा। नेक्स्ट फिर पॉइंट लगा के 0 6 देन अगेन 8 नो 7 1। तो हम पॉइंट के, मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था आपको कि आप जो है पॉइंट के सिर्फ एक सेकेंड, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, क्योंकि हमने 0 ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया था। नेक्स्ट 0 तो मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको ऑलरेडी बताया था कि आप पॉइंट के सिर्फ पॉइंट के आगे 2 डिजिट तक ही कैलकुलेट करना। जो आंसर है आप पॉइंट के आगे सिर्फ 2 डिजिट तक ही कैलकुलेट करना। ये नहीं कि आप उसको पूरा सॉल्व करे जा रहे हैं, ऐसे ये हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम पूरी सॉल्व ही नहीं हो। ठीक है? तो आप सिर्फ पॉइंट और पॉइंट के बाद तक सिर्फ 2 डिजिट तक ही कैलकुलेट करना। तो हाउ मच मीटर? 6 to 8.57 मीटर। मीन्स एक राउंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर अप कर रहा है? कितनी? 628.57 मीटर डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है एक राउंड में। और राउंड्स कितने आए हैं? कितने राउंड्स में निकालना हमें? 3.5 राउंड्स में। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 3.5 राउंड्स इक्वल, क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 3.5 इंटू 628.57। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे वो आएगा 2200 मीटर। आप इसको फाइंड आउट करके भी देख सकते हो। क्लियर? तो वो आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा 2200। या फिर एक काम करना, आप ही खुद से कैलकुलेट करना, ये मल्टीप्लाई आप खुद से करना, देन आप मैच करके देखना। क्लियर? तो आई थिंक जो फर्स्ट पार्ट पूछा था कि इसमें बताइए कि टोटल डिस्टेंस जो है वो इतने टाइम में कितनी कवर करेंगे। तो पहले हमने टोटल टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करा, देन हमने देखा कि 40 सेकंड में वो एक राउंड कंप्लीट करता है। तो 140 सेकंड्स में कितने राउंड कंप्लीट करेगा? 3.5। तो एक राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ, जो भी सर्कुलर पाथ का सर्कमफेरेंस है उसके इक्विवेलेंट कवर करी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल? 2 pi r। देन वी पुट द वैल्यू ऑफ ऑल दीज वेरिएबल्स। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट पूछा है इसमें। ये तो फर्स्ट पार्ट के लिए कैलकुलेशन थी, दिस इज ओनली फॉर द फर्स्ट पार्ट। क्लियर? दिस वन, दिस इज ओनली फॉर द फर्स्ट पार्ट, डिस्टेंस कवर्ड। नेक्स्ट वन इज, इसमें पूछा है कि एंड द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर एक चीज और पूछी है, क्या पूछी है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट।
सेकेंड पार्ट इज डिस्प्लेसमेंट। अब हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है। सी सर्कुलर पाथ है, ओके। ए पॉइंट से चले तो कितने राउंड्स, टोटल कितने राउंड्स निकले हैं? 3.5। डायमीटर कितनी है? 200 मीटर, ओके। नेक्स्ट एक राउंड कंप्लीट करा, डिस्प्लेसमेंट 0, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गए। देन सेकेंड राउंड कंप्लीट करा, तब भी डिस्प्लेसमेंट 0। देन थर्ड राउंड पूरा कंप्लीट करा, डिस्प्लेसमेंट 0। देन थर्ड तो फुल राउंड थे और जो नेक्स्ट वाला था वो कितना था? हाफ था। तो सी यहां से चला और हाफ राउंड में कहां पर आ गए? यहाँ पर। हाफ राउंड तो यही होगा, क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू द डिफाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पोजीशन तो ये है एंड फाइनल पोजीशन ये है। अब मैंने आपको बोला था कि कोई भी अगर है ऐसे 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 कोई से भी उससे जाए और यहाँ पर आता है तो ये वाली डिस्टेंस जो होती है वो इनकी डिस्प्लेसमेंट होती है। तो इट मीन्स ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो इट मीन्स इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट हो गया? डायमीटर ऑफ द, किसके इक्विवेलेंट हो गया? डायमीटर के इक्विवेलेंट हो गया। डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। तो सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर कितना है? 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? आप इसका ही डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। ए देन बी, दिस वन, ये क्या हो जाएगी? इसकी डिस्प्लेसमेंट। इवन आप इसको जो है सी, ये क्या हो जाएगी? इसकी डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। डिस्प्लेसमेंट कब? आफ्टर 3.5 राउंड्स। डिस्प्लेसमेंट कब है? आफ्टर 3.5 राउंड्स। ये इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी 3.5 राउंड्स के बाद। सो आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ कैन वी प्रोसीड दिस क्वेश्चन। सो इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट देन यू कैन। Then move to the second question. Second question is, second question is, Joseph jogs from one end A to the other end B of a straight line. Joseph है जो जॉगिंग कर रहे हैं एक एंड A से लेकर के एक अनदर एंड है B तक। एक एंड है A, एक एंड है B, ओके। एंड A एंड B, यहाँ तक क्या करता है? वो स्ट्रेट लाइन में जॉगिंग करता है ऑफ 300 मीटर लॉन्ग रोड। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है? 300 मीटर जो है और बी जो रोड है उसकी डिस्टेंस है। इन 2 minutes 30 seconds, ओके। देन टर्न अराउंड एंड जॉग 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। अब यहाँ से वो क्या करता है? टर्न लेता है और सी पॉइंट तक 100 मीटर तक की जो है वो डिस्टेंस कवर अप करता है, क्लियर। फिर वो क्या करता है कि 100 मीटर इस डायरेक्शन में जो है वो मूव करता है। नेक्स्ट इज अनदर 1 minute। तो ये डिस्टेंस कितने सेकंड्स में कवर करी? टाइम कितना लगा इसको? 2 minutes एंड 30 सेकेंड। 2 minutes एंड 30 सेकेंड। इस डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर अप किया? 3 minutes में, ओके। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर जोसेफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटीज इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड नेक्स्ट इज फ्रॉम ए टू सी। तो हमसे दो चीजें पूछी है। पहले पूछा है कि एवरेज हमें स्पीड बतानी है, नेक्स्ट वन इज एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो
तो फर्स्ट केस में बोला है कि ए से बी तक जाते हैं, तब हमें एवरेज क्या बतानी है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, ए टू फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। ओके, ए टू बी के लिए हमें क्या बतानी है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो सी एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ए से बी तक के लिए पहले आप एक काम कीजिए, टोटल टाइम जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल टाइम कितना है, 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड। 2 इंटू 60 प्लस 30, 120 प्लस 30, दैट इज 150 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 150 सेकेंड। नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे टोटल एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी, ए से बी तक टोटल डिस्टेंस कितनी है, 300 मीटर। टोटल टाइम कितना था, 2 मिनट्स 30 सेकेंड, जिसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, सेकेंड्स में। तो कितना, 150। तो 0 से 0 कैंसिल, 15 2 जा, तो कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी क्या आ गई, एवरेज स्पीड की वैल्यू। अब अगर आप यहाँ पर अगर और नेक्स्ट जो हमसे पूछा है, नेक्स्ट पार्ट पूछा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी। At that time we calculate average speed and average velocity from A to B. Average velocity, see, आप अगर इसमें फर्स्ट लाइन पढ़ोगे तो उन्होंने बोला है कि जो पर्सन है that moves from A to B in a straight line, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो मैंने पीछे आपको जब लैंग्वेज लिखवाई थी, देन मैंने वहाँ पे आपको बोला था when a object moves in a straight line then the magnitude of the average speed and the average velocity is equal। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, तो उस केस में एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। तो सेम अगर हम ए टू बी की बात करें, ए टू बी में ए से बी की साइड में मूव कर रहा है, तो अभी वो स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि हमसे सिर्फ अभी फर्स्ट हम कौन सी कंडीशन देख रहे हैं, ए टू बी। तो इट मीन्स जो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो भी किसके इक्वलेंट आएगी, एवरेज स्पीड के। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो डिस्टेंस क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था तो ये इनका इनिशियल पोजीशन होगी एंड दैट इज द फाइनल पोजीशन। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, 300 एंड टाइम इज 150। सेम 2 मीटर पर सेकेंड। सो ये जो था ये सिर्फ ए से बी के लिए था। नेक्स्ट पार्ट में हमसे ये दोनों वैल्यूज पूछी हैं फ्रॉम ए टू सी। तो नेक्स्ट पार्ट में पूछा है फ्रॉम ए टू सी। ए टू सी के लिए फर्स्टली हमसे पूछा है कि हमें एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी। तो फर्स्टली हम पहले फाइंड आउट करेंगे टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना, ए से बी तक जाने में 2 मिनट्स 30 सेकेंड प्लस बी से सी तक जाने में प्लस 1 मिनट। तो इसको तो हमने सेकंड में कन्वर्ट करा था, कितना था 150। डायरेक्टली लिख दीजिए 1 मिनट में कितने सेकंड, 60। तो 0 6 5 11 210 सेकेंड। बी टू ए टू सी तक के लिए टाइम कितना लग रहा है, 200 सेकेंड। तो फर्स्टली वी फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। सी टोटल डिस्टेंस कितना है, पहले ए टू बी गया 300
प्लस फिर B2C गया 100 अपॉन में टोटल टाइम 210, तो कितना हो जाएगा 400 अपॉन में 210, 0 से 0 कैंसिल, इसको आप डिवाइड करिए 21 से, जो है वो आप 40 को डिवाइड करिए, तो कर लेते हैं 21 डिवाइडेड बाय 40, तो फर्स्ट 21 का 21 माइनस 10 में से 1 गया 9, नेक्स्ट 3 में से 2 गया 1.0, नेक्स्ट इज 9 टाइम्स 9 1 9, 9 2 18, 1 0, तो कितना आ जाएगा 1.9, तो 1.9 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। एक्सो स्पीड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, सो कितना आ गया 1.9 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो पहले आप जितना ये करा दिया है इसको आप एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए कि इज दैट ऑल थिंग्स इज आर क्लियर और नॉट। सो आई थिंक ये तो सारी चीज़ें अगर आपने पीछे अगर सही से न्यूमेरिकल्स करे होंगे जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स में कराए थे, एंड सेकंड थिंग इज कि जो आपको लैंग्वेज लिखवाई थी अगर वो आपने सबने सही से रीड करी होगी तो ये कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट बी पार्ट फाइंड आउट करना है हमें, उसमें हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एवरेज वेलोसिटी। ये तो एवरेज स्पीड निकला है। नेक्स्ट इज average velocity. What is the formula of average velocity? That is the displacement upon में time. See, displacement A to C तक का हमसे average velocity पूछी है, तो C displacement is what? Displacement is the shortest distance between initial position and the final position. C ऐसे गया और उसने टर्न लिया, देन कम टू द C पॉइंट, तो यहाँ पे फाइनल पोजीशन इसकी C पॉइंट, इनिशियल पोजीशन इज द A पॉइंट। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द A एंड C? टोटल 100, तो हाउ मच इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड C? दैट इज द 200 मीटर। ऐसा तो नहीं है कि आपके घर से स्कूल की डिस्टेंस जो है सपोज करो 500 मीटर है, तो वो नेक्स्ट डे जो है 200 मीटर हो जाएगी या वो चेंज हो जाएगी? डिस्टेंस तो चेंज नहीं होती है ना, दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक, तो उनके बीच की तो डिस्टेंस चेंज नहीं होती है। तो सेम केस ये है कि वो A से B तक गया, देन ही टेक्स अ टर्न एंड कम टू द C पॉइंट, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड C? तो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 200, टाइम कितना है 210, 0 से 0 कैंसिल, 20/21 कैलकुलेट कर लीजिए, 0.0, हाउ मच टाइम? आई थिंक 9 माइनस 1, देन 9 में से 8 1 0, 2 5 सा 5 5 2 सा 10, तो नेक्स्ट इज 5, okay, 0.95 meter per second. That is the average velocity of for A to C. So this is a simple question, not a tough question. Only you in the previous class I have already I have told so many times, just read the question carefully and take out the values, what values given in the questions, and then proceed the question. So same thing I have done here कि firstly I have read the question कि what values are given there, next we will proceed the question. So next is question number 3. Question number 3 is little bit difficult.
So in the question number 3, Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 km/h. अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, जब अब्दुल स्कूल तक जाता है, कंप्यूट द एवरेज स्पीड, तो उसकी एवरेज स्पीड अब हमें गिवन है, मीन्स जैसे यहाँ पर एवरेज स्पीड है तो वो वैल्यू हमें गिवन है 20 km/h. ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, स्कूल गया अपने घर से, सपोज करो अपने होम से स्कूल गया, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी 20 km/h. ओके, नेक्स्ट चीज, जब वो रिटर्न में आ रहा है, देयर इज अ लेस ट्रैफिक, तो ट्रैफिक कम था तो एवरेज स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो वापस आते हुए उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी 30 km/h. व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द अब्दुल ट्रिप, तो हमें टोटल ट्रिप की क्या बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है. टोटल ट्रिप की क्या बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है. तो हमें डिस्टेंस नहीं पता, हमें डिस्टेंस ही नहीं दिए होम और स्कूल के बीच के कितनी डिस्टेंस है, तो उसको हम क्या मानेंगे, x. तो सपोज द डिस्टेंस, सपोज द स्कूल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, सपोज द स्कूल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर. हमने सपोज कर लिया कि जो डिस्टेंस है, स्कूल जो है जहाँ से वो चलना स्टार्ट हुआ है, फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, जो उसकी डिस्टेंस है वो कितनी है, x किलोमीटर. तो फर्स्टली सी होम एंड स्कूल, हमने इसके बीच की, अगर हम एवरेज स्पीड के फॉर्मूले को रिकॉल करें, तो दैट इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो ना तो हमारे पास टाइम है, ना तो हमारे पास डिस्टेंस है, वी हैव सिंपली एवरेज स्पीड. तो हमें टाइम भी लेट करना पड़ेगा, हमने डिस्टेंस तो लेट कर लिया. ओके, सपोज डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द होम इज x किलोमीटर, देन वी सपोज दैट द टाइम टेकन टू, then we suppose the time taken by driving to school is t1. Suppose the time taken while driving, suppose the time taken while driving to school is t1. टाइम टू स्कूल इज t1. तो हमने मान लिया कि जब वो अपने घर से स्कूल तक गया था तो उसे कितना टाइम लगा, t1. तो फर्स्टली इस क्वेश्चन में आपको ये चीज़ देखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है, कौन सी ऐसी इसमें वैल्यू है जो कि दोनों केसेस में, जब वो होम से स्कूल तक गए, स्कूल से होम तक आया, उस केस में सेम रहेगी. तो कौन सी वैल्यू सेम रहेगी, स्पीड तो सेम नहीं है बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी दी थी एवरेज स्पीड. नेक्स्ट वन इज टाइम भी सेम नहीं होगा, जब एवरेज स्पीड डिफरेंट है तो इट मीन्स टाइम भी सेम नहीं है. मीन्स थर्ड वैल्यू बचती है, अगर स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की बात की जाए तो स्पीड की हमें वैल्यू गिवन है वो सेम नहीं है. नेक्स्ट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम भी हमें पता है कि डिफरेंट होगा, तो बचा क्या, डिस्टेंस. सो वी नो द डिस्टेंस बिटवीन द होम एंड द स्कूल विल बी सेम. जो होम और स्कूल के बीच की डिस्टेंस है वो सेम रहेगी. तो अब हम उसी से इस क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व करेंगे. ओके, तो हमने x डिस्टेंस मान ली है एंड ड्राइविंग टू स्कूल इज t1. तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एवरेज. यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे स्पीड. नॉर्मली फर्स्टली स्पीड इक्वल, यहाँ पे करते हैं इसको, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, स्पीड कितनी गिवन है हमें, जब वो ओके, नेक्स्ट इज, हाँ, जब वो स्कूल की साइड में जा रहा था तो स्पीड कितनी गिवन थी हमें 20. डिस्टेंस हमने कितनी मानी है x, टाइम इज t1.
तो यहाँ से हम T1 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करते देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए x अपॉन 20, इतना r लगेगा। ओके, हमने T1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट सेकेंड केस, सपोज the time taken for return to trip is T2. ओके, सपोज द टाइम टेकन फॉर रिटर्न टू ट्रिप। अब वो हमने सपोज करा है कि स्कूल से और वापस आने में उसको कितना टाइम लगा, T2। तो नेक्स्ट सेम केस, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज हाउ मच, कितनी गिवन है हमें, 30 किलोमीटर। रिटर्न के लिए कितनी गिवन है, 30। नेक्स्ट डिस्टेंस हमने कितनी एज्यूम कर रहे हैं, एक्स डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। टाइम इज T2, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन T2 इज इक्वल्स टू x अपॉन 30 हाफ। सो हमने दोनों केसेस के लिए क्या निकाल लिया, हमने टाइम निकाल लिया। देन वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ द एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का हम जो फॉर्मूला था वो अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द एवरेज स्पीड? सो ये क्वेश्चन आपका सी पेज। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। आप पहले टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस इज x प्लस x। होम से स्कूल x डिस्टेंस कवर करी, देन बैक x। और टोटल डिस्टेंस कितनी कवरी, x प्लस x, दैट इज 2x। टोटल टाइम इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2। T1 how much value of T1, x upon 20, and T2 x upon 30. Take the LCM, 60, 3x plus 2x, 5x upon 60, 5 1 the 5, x upon 12. That is the total time. Now we apply the formula of average speed. Average speed equal total distance अपॉन में टोटल टाइम। तो हाउ मच टोटल डिस्टेंस, 2x, टोटल टाइम x अपॉन में 12 कहाँ जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई में। सो 2x मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन में x। तो x से x कैंसिल, 12 2 24। तो 24 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द एवरेज स्पीड ऑफ Abdul. So I think this question is clear to all of you. Just इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें स्पीड्स गिवन थी, देन हमें स्पीड गिवन थी और हमसे पूछा था कि टोटल एवरेज स्पीड कितनी लगेगी आने और जाने के, अगर हम टोटल स्पीड निकालते हैं। देन हमने क्या करा, हमें पता है कि हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो हमें टोटल डिस्टेंस भी चाहिए अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस तो हमें गिवन नहीं थी, तो वो हमने क्या एज्यूम करी, x। तो वी नो दैट कि डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी जब सेम ही पाथ पे चल रहा है। तो डिस्टेंस हमने x लेट करी एंड टाइम जो है हमने वहाँ से कैलकुलेट कर लिया स्पीड का फॉर्मूला पुट करके, T1 एंड T2। देन वी फाइंड द टोटल डिस्टेंस, देन टोटल टाइम, then we put the value of total distance and total time in this formula and calculate the value of the average speed. Last question is, this is the last question of this exercise of this chapter, of course. Page number 113, question number 10. See, an artificial satellite is moving in a circular orbit of radius given है हमें, okay, r हमें given है, r is how much, 42250 मीटर। कैलकुलेटेड its speed, हमसे क्या पूछी है, स्पीड पूछी है। नेक्स्ट इज इफ इट्स टेक 24
hours to revolve around the sun. टाइम हमें कितना गिवन है 24 आवर. टाइम हमें कितना गिवन है 24 आवर. ओके, टाइम 24 आवर हमें गिवन है. सी एक आपको एक यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है. तो आपको माइंड में एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी सर्कुलर पाथ में स्पीड की बात करेंगे तो v इज इक्वल्स टू क्या होता है, s अपॉन t. क्लियर. तो v इज इक्वल्स टू यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी, अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, जब वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है या सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उस केस में डिस्टेंस क्या हो जाती है हमारी 2 पाई r अपॉन t. ठीक है. तो डिस्टेंस क्या होगी 2 पाई r अपॉन t. 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना गिवन है हमें 42250 अपॉन, यहाँ पे काम कर लीजिए 2 पाई r. सी आप एक काम कीजिए, यहाँ पर आप फिर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कैलकुलेशन में. पहले आप s को फाइंड आउट कर लीजिए. s क्या होगा 2 पाई r. 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना गिवन है 42250. यहाँ से आप s की वैल्यू फाइंड आउट करोगे मीटर में, देन यू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ स्पीड. v इज इक्वल्स टू s अपॉन t. जो भी s की वैल्यू आएगी अपॉन टाइम 24 आवर, और उसको पुट करके आप जो है इसको सॉल्व कर लोगे. ओके. वरना आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हो इस वैल्यू को उठा करके. अगर डायरेक्टली पुट करते हो तो 2 इंटू 22/7 इंटू 42250 अपॉन में टाइम जो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, टाइम इज 24 आवर. तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और वो आंसर हो जाएगा आपका मीटर पर आवर में. आपका जो आंसर होगा वो होगा मीटर है, तो आप इसको किलोमीटर में और चेंज कर लीजिए. कैसे चेंज करेंगे हम, क्योंकि हमें टाइम आर में गिवन है. सो 42250 डिवाइडेड बाय 1000, 0 से 0 कैंसिल, तो हाउ मच 42.25 किलोमीटर. तो आप यहाँ पे जो वैल्यू पुट करोगे 42.25 किलोमीटर, देन 42.25 किलोमीटर. तो आपकी जो इसको कैलकुलेट करने के बाद में जो आपका आंसर आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा. तो आप इसको कैलकुलेट करोगे और वो आप जो है चेक कराओगे आप ग्रुप में जो है फिक्स करके. सो जो आपका चैप्टर था मोशन, टुडे इट इज कंप्लीट. सो आई थिंक you don't have any kind of query or any kind of doubt, because जो इस चैप्टर में बेसिक चीज़ें थी, सारी चीज़ें थी वो मैंने आपको क्लियर करी हैं. और इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए जो है टाइम भी मैंने काफ़ी टाइम लेकर के आपको ये चैप्टर पढ़ाया है, ताकि आपको एक एक चीज़ जो है वो क्लियर हो. क्लियर. आपको हर छोटी से छोटी चीज़ जो है आपको नोट्स में प्रोवाइड करी है. तो नाउ इट इज़ योर ड्यूटी कि आप इस चैप्टर का रिवीजन करें, इस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और भी मैं वर्कशीट्स आपको दूंगी इस चैप्टर के क्वेश्चन से रिलेटेड. सो टुडे मोशन चैप्टर इज completed, and next thing is now we will start the next chapter of biology. Now we will start the next chapter of biology. So when we meet in the next class, and I think आप बहुत ज़्यादा बोर हो गए होंगे इसे पढ़ते पढ़ते, तो we will move to the next subject, and that is the biology. and biology के लिए आपकी वन साइडेड की कॉपी लगेगी. क्लियर. बायोलॉजी में आपकी वन साइडेड की कॉपी लगेगी. ये आप जो है ध्यान रखिएगा कि अब नेक्स्ट फिर मैं ये नहीं सुनूँगी हमने जो है मैम ये कॉपी बना लिए. सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग नाउ कि आपकी बायोलॉजी में जो है वो वन साइडेड कॉपी ही लगेगी. क्लियर. So okay class, we will meet in the next class. Thank you. Bye. Take care.